हांस में हफ्सा का कैरेक्टर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो उसको लग रहा है कि गलत है उसको सही करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ख़ुद की ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हुई भी है, लेकिन बहुत ही सेल्फलेस लड़की है। वो अपना दुख दर्द भुला के इस वक्त अपने घर वालों के मरहम पे पट्टी रखने की कोशिश कर रही है और थोड़ा एक्सप्रेस करने में उसको प्रॉब्लम है, अपना इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, थोड़ा डर है, थोड़ी एंजाइटी है, तो वो स्केचिंग के थ्रू अपनी बात करती है व्यूवर्स से। तो व्यूवर्स को उन स्केचेस पे ख़ास गौर करना पड़ेगा। नहीं, अच्छा, नाज़नीन जादू नहीं करती, उसकी माँ जादू करती है। मैंने नाज़नीन का कैरेक्टर चूज़ इसलिए किया था क्योंकि बहुत कम कैरेक्टर्स हमारे पास ऐसे होते हैं, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, ग्रे बहुत कम होता है। नाज़नीन इज़ अ ग्रे कैरेक्टर क्योंकि वो हर बाकी चीज़ में पॉजिटिव है, बट व्हेन इट कम्स टू द पर्सन दैट शी लव्स, तो शी वांट्स टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट कम्स इन हर वे। एवरीथिंग इज फेयर एंड लव एंड वॉर वाला हिसाब है उसका। नेचर वाइज शी इज़ अ नाइस पर्सन, बट नर्चरिंग उसकी माँ ने, आप लोगों ने देखा होगा कि माँ के बिलीफ सिस्टम्स पास ऑन हुए हैं, तो वो थोड़ा सा उस वजह से उसको लगता है कि कोई चीज़ हासिल करनी है तो उसको हासिल करने का सही गलत तरीका नहीं होता, बस हासिल करनी है। लेकिन शी इज़ नॉट ग्रीडी, शी डज़ नॉट वांट टू कॉज हार्म टू एनीबडी अननेसेसरीली। और मैं बोलूँगी कि नाज़नीन एक्चुअली, अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैंने उसकी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ी ऐसी कैरी करने की कोशिश की और आवाज़ भी थोड़ी सी ऐसी रखी है कि वो बच्ची बच्ची लगे, बचपना लगे। वो इसलिए क्योंकि जब मैं नाज़नीन पढ़ी थी तो मुझे ऐसा लगा कि नाज़नीन एक बहुत नादान कैरेक्टर है, जिसे सही गलत के बीच में फ़र्क पता ही नहीं। वो चालाक नहीं है, वो ईविल नहीं है, वो बहुत नाइव है एक्चुअली, वो बहुत डम है। सो या बिल्कुल आनी चाहिए है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा हम लोग इन चीज़ों पे बात करने के साथ जो एक शेम और टैबू अटैच है उसको फाइट करेंगे, उतना ज़्यादा पीपल विल स्टार्ट बीइंग वोकल अबाउट इट। और जितना आप इस चीज़ के बारे में वोकल होगे, उतना इसके अगेंस्ट जो एक्शंस लेने हैं उसके लिए लोग वर्क करना शुरू करेंगे। और जो कल्प्रिट्स हैं ना, जिनको लगता है कि हम तो कर देते हैं और करने के बाद बेचारी लड़की को लगता है कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और उसके लिए तो किसी को बताना भी इज़ वेरी शेमफुल। तो वो जो कॉन्सेप्ट कल्प्रिट्स के दिमाग में भी बिल्ट है ना, हमें उस कॉन्सेप्ट को फाइट करना है। उन्हें पता हो कि अगर मैं कुछ ऐसा करूँगा तो लड़की या लड़का, लड़कों के साथ भी हरासमेंट होती है, बच्चों के साथ भी, किसी के साथ भी ऐसा कुछ होगा तो वो आवाज़ उठाएगा और वो सज़ा दिलवाएगा और वो वीक नहीं हो जाएगा। जो एक वोकैबुलरी यूज़ की जाती है हमारे यहाँ रेप विक्टिम्स के लिए या हरासमेंट सर्वाइवर्स के लिए, वो बड़ी गलत है कि इसकी इज़्ज़त उठ गई, इसके ख़ानदान की इज़्ज़त चले गई, ये बेचारी ज़िंदगी तबाह हो गई। नहीं, उनकी ज़िंदगी तबाह नहीं हुई, उनकी इज़्ज़त नहीं, उनकी वो बेइज्जत लोग नहीं हैं, उनकी इज़्ज़त में कोई मसला नहीं। जिसने उनके साथ ऐसा किया है ना, वो लोग हैं जो ऑनरेबल नहीं हैं। दे शुड बी डिस्ग्रेस्ड, दे शुड बी स्टिग्मेटाइज्ड, द रेप विक्टिम शुड नॉट बी स्टिग्मेटाइज्ड। तो वो वोकैबुलरी चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, जिसके थ्रू हम सिंपथाइज करते हैं विद द रेप विक्टिम। मैंने देखें, जब भी कोई ड्रामा इस तरह का आप करते हो जो एक कॉज रिलेटेड ड्रामा होता है, वो आप फिर कॉज के लिए ही करते हो, वो आप पैसों के लिए या और चीज़ों के लिए नहीं करते। और इस ड्रामे में सिर्फ मैं नहीं, मेरी जो पूरी कास्ट है इस ड्रामे की, वो सब इस ड्रामे में ऐसे इन्वॉल्व हुए हैं जैसे कहते हैं ना, जब समथिंग हिट्स क्लोज टू होम तो मतलब वो फील होता है। तो हम सबको ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग इस जर्नी का पार्ट हैं और बड़ा फील करके इस चीज़ को हम लोगों ने प्ले किया है। मैं तो आपका देखिए सवाल भी भूल गई क्योंकि मैं उस जोन में चले गई एकदम से। जो एक होता है ना कैरेक्टर प्ले कर करके आपको व्हेन यू लाइक स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट एज वेल, तो आप एक उसमें चले जाते हो। तो बहुत ही हमारा इंटेंस माहौल होता था सेट पे और बड़ा केयरफुली हम लोगों ने चीज़ों को प्ले किया क्योंकि बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, तो उसको एग्जीक्यूट करना बड़ा एक सेंसिटिव मामला है। कोई चीज़ गलत ना चली जाए, हम जिस तरह से एक माइंडसेट शेप करना चाह रहे हैं कहीं उसका कुछ उल्टा ना हो जाए। तो या what I try to do is, because this is something that I'm super passionate about. तो जब आपको किसी चीज़ का शौक होता है, आप कोशिश करते हो कि आप उस चीज़ को बेहतर से बेहतर करो और अलग से अलग तरीके से करो ताकि मोनोटमस ना हो जाए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर बार एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करूँ जो मेरे पिछले कैरेक्टर से डिफरेंट हो, और अगर डिफरेंट नहीं होता तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद उसमें कोई चीज़ें ऐसी ऐड कर दूँ कि वो डिफरेंट हो जाए। तो इसमें मैं बोलूँगी कि मेरे डायरेक्टर्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं, जिन्होंने मुझे ये मार्जिन दिया है और ये परमिशन दी है। कोई अच्छी स्क्रिप्ट ऑफर होगी तो व्हाई नॉट, इंशाल्लाह। अच्छा, थैंक यू सो मच।